बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आखिर इंडियन पुलिस वाले ने जुम्मे के रोज़ सजदे में मुसलमान को क्यों मारा और तमाम काफ़ी मुसलमानों की तादाद थी, उन लोगों को क्यों मारा इंडियन पुलिस वाले ने, इस मैटर को डिस्कस करेंगे। इसके साथ सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी को कितने वोट पड़े और वो क्या हिकमत अमली अपनाएंगे, इस सारे मैटर को डिस्कस करेंगे। इसके साथ इमरान रियाज खान क्या डर चुके हैं, क्या अपना अगला विलोक करेंगे या नहीं करेंगे, क्या अब वो जो इतनी जल्दी रिहा हुए हैं उनके ऊपर प्रेशर है, डर है या नहीं, इस मैटर को डिस्कस करेंगे। इसके साथ पंजाब पुलिस इतनी बेबस हो चुकी है कि सोशल मीडिया पर लोगों से मदद मांगना शुरू कर दी है। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान नवीद अहमद बड़ैच, अपने डिजिटल चैनल पर मौजूद आप सबको खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, मैं अपनी खबरों का सिलसिला एक आम से ट्वीट से शुरू करूंगा। लिखा है कि हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां वजीर आजम पूरे मुल्क का ट्विटर बंद करके खुद वीपीएन लगा के ट्वीट करता है। ये मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हैं, जिन्होंने नरेंद्र मोदी से भी मुबारकबाद ली ज़बरदस्ती, और तमाम तर लोगों से मुबारकबाद लेने के बाद उन्होंने ट्वीट किए कि शुक्रिया आप लोगों का, और आपने मुझे अपनी नेक ख्वाहिशात का मेरे ऊपर जिक्र किया और अगले तलकात बेहतर रखने का जिक्र किया, और मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। ये जो वो ट्वीट करते रहे हैं, जबकि पूरे पाकिस्तान में उन्होंने ट्विटर बंद करवाया हुआ है और ख़ुद वीपीएन लगाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये है जमहूरी मुल्क के वज़ीर आज़म, 25वें वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ। ठीक है, ये इन्होंने एक करैक्टरलेस हरकत की है और अवाम इसके ऊपर तंज इनके ऊपर कर रही है। उसके बाद इमरान खान ही कह देते हैं, इमरान खान रिहा हो चुके हैं। इमरान रियाज खान, क्या वो अब अगला विलोक करेंगे या नहीं करेंगे? जी हाँ, ज़रूर करेंगे। उनके हौसले पस्त हैं, बुलंद हैं, और मतलब कि बहुत उससे ज़्यादा भी हाइप क्रिएट है। जब वो गाड़ी में बैठ रहे थे, उसके बाद उनकी घर से जो पिक्चर आई उनके दोस्त अली इशफाक के साथ, उसमें वो बड़े खुश नज़र आ रहे थे। और आज रात उनका व्लॉग अनाउंस हो चुका है, जो कि 9 बजे आ जाएगा और आप तमाम लोगों के पास वो व्लॉग आ जाएगा। और उनका हौसला पस्त नहीं हुआ बल्कि बुलंद हुआ है। मैं कह रहा था पस्त हो गया है, लेकिन नहीं, उनका हौसला बहुत ही बुलंद है और वो पाकिस्तान के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, ये उनका कहना रहा है। इसके बाद पंजाब पुलिस, आखिर इसके पीछे माजरा क्या है जो उन्होंने अवाम से हेल्प मांगी है, इस माजरे को डिस्कस करेंगे। पंजाब पुलिस ने एक शख्स था वीगो डाले में, उसने मुझे लगता है किसी के साथ झगड़ा किया है या कोई उसके ऊपर इंसिडेंट का कोई केस था, इस तरह का मैटर था। तो पंजाब पुलिस ने उसे ट्वीट करके कहा है कि अगर ये शख्स किसी को नजर आए तो वो मुझे बताए, वो हमें बताए। पंजाब पुलिस ने ये कहा है। अब ये रद्द-ए-अमल, मैं इस बात पे मरीम नवाज को अप्रिशिएट करूंगा, जिस तरह वो गेम ये सारी कर रही हैं। मैं इसे गेम करूंगा क्योंकि 35 साल हुकूमत करके मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। अब 35 साल बाद भी मैं कहूं कि ये गैरत है या मुल्क को चलाने की एक नई हिकमत अमली है, तो ये बुरी चीज़ है। मैं अपने लोगों को सही पैगाम नहीं दूंगा। ये एक गेम है और गेमर लोगों की ही गेम है। उन्होंने, मरीम नवाज ने ये एक पंजाब पुलिस के हवाले से इस तरह का नया स्टेप आगाज़ किया है कि अगर कोई क्रिमिनल है तो उसे अपलोड करें, उसकी फ़ोटो, और उसे पकड़ा जाए। अब यही होगा, इस क्रिमिनल को पकड़ लिया जाएगा। और तमाम तर पीटीआई के कारकुनान भी कह रहे हैं कि हम इस चीज़ को वाज़े साबित करेंगे कि इस तरह पीटीआई की टीम हेल्प करती है। और ये देखें मरीम ने कैसा बरूद इन लोगों के जहन में डाल दिया है। और ये अब मुलजम पकड़ेंगे और पंजाब पुलिस को अप्रिशिएट किया जाएगा, फिर मरीम नवाज उनसे मीटिंग करेंगी, फिर उनको अप्रिशिएट किया जाएगा। आखिर इस ड्रामेबाजियों के पीछे मरीम नवाज जब उनसे मुलाकात करने जाती हैं, इसके साथ मैं इसका एक और मैटर भी डिस्कस करूंगा। जब वो मुलाकात करने जाती हैं तो इनके साथ 17 से 18 गाड़ियां होती हैं, जिसमें फॉर्चूनर होती हैं, लैंड क्रूजर्स होती हैं। तो आखिर ये एक गाड़ी कितना पेट्रोल पीती है, ये आपको ये भी पता होना चाहिए। मेरे ख्याल मुताबिक अगर थोड़ा सा भी ये एक गाड़ी सफ़र करे तो ये दिन का 50,000 से ज़ायद पेट्रोल ज़ाया करते हैं किसी को बेतुका मिलने जाने के लिए। और जब इतना पेट्रोल ज़ाया होता है इतनी गाड़ियों में, तो ये सारा कौमी ख़जाने से ही खर्च हो रहा है, पाकिस्तान की पॉपुलेशन का ही खर्चा है, जिसको ये ज़ाया करते हैं ये लोग इस तरह की नौटंकियाँ, ड्रामेबाजियाँ करके। इसके साथ नाजरीन, आज मरीम नवाज एक घर में दाखिल हुई तो वहाँ पर औरतों से मिली, तो उस औरत ने कहा कि मैं आपके लिए पानी लाऊं पीने के लिए। तो मरीम नवाज कहती नहीं नहीं, मैं आपका हाल पूछने आई हूँ। आपको क्या ज़रूरत है लोगों के घरों में जाकर घुसकर बैठ जाना चारपाइयों पे
और उनसे जाकर ये कहना कि मुझे पानी नहीं, मैं आपका हाल पूछने आई हूं, क्या इस पब्लिक का पैसा, आपने उनको रिलीफ कितना दिया है आपको पता है? आपने उनको रिलीफ में 2 किलो आटा, 2 किलो चीनी, 2 किलो बेसन, 2 किलो घी दिया है, और इसके साथ आपने 10 किलो का थैला दिया है जिसके ऊपर नवाज शरीफ साहब की तस्वीर है। और कितना पेट्रोल खर्च करके उनके घर गई आप, आपको इस बात का अंदाजा ही नहीं है, और आप उन लोगों के पास जाकर बैठकर सिर्फ उनका हाल पूछने गई हैं। और ये है वजीर आला आज की पंजाब की। ऐसे नहीं चलती हुकूमतें जिस तरह आप लोग चलाना चाहते हैं और आवाम को मक्खन लगाना चाहते हैं। इसके बाद नाज़रीन, केपीके से अभी तक अनाउंस तो नहीं हुआ रिजल्ट, जिस वक्त ये मैं वीडियो बना रहा हूं। आसफ अली जरदारी बगैर वजीर आजम बन चुके हैं। केपीके में आसफ अली जरदारी को 17 वोट, जबकि 91 वोट महमूद खान अचकजई को डले हैं। इसके साथ नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली से तो वो अचकजई साहब जीत चुके हैं। आसफ अली जरदारी को सिंध से 215 वोट, जबकि अचकजई साहब को वोट डले हैं, 100 वोट मिला है सिंध असम्बली से। उसके बाद बलूचिस्तान की असम्बली आ जाती है। बलूचिस्तान की असम्बली में से उनको 91 वोट कास्ट हुआ है, जिसमें से 64 वोट आसफ अली जरदारी को मिला है। उसके अलावा महमूद खान अचकजई को बिल्कुल वोट नहीं मिले, क्योंकि JUI ने स्टैंड किया हुआ था कि हम असम्बली में जाकर वोट कास्ट नहीं करेंगे। उन्होंने बैकफुट स्टेप लिया हुआ था। इसके पीछे जो सारी कहानी दर हकीकत ये है कि फजलुर रहमान साहब किसी की जोली में बैठना चाहते हैं, जो कि नहीं बैठ पा रहे, किसी तरफ एडजस्ट नहीं हो पा रहे। तो ये मामला था नाजरीन, और उनका बैठना बहुत ज़रूरी है। अगर किसके पक्ष में बैठ गए तो वो फिर जीत जाएगा। इसके साथ नाजरीन आ जाता है, इंडियन पुलिस वाले ने कल जुम्मा की नमाज के ऊपर सड़क पर लोगों को नमाज पढ़ते हुए धक्के मारे, पाँव से घसीटा, पाँव मारे और रोडों पर घसीटा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इंडिया में हमेशा ही होता आ रहा है। इंडिया ने इससे जो वार चल रही थी फलस्तीन और इसराइल की, इंडिया ने सरेआम इसराइल की हमायत का ऐलान किया था। फिर भी हमारे जैसे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब उनसे मुबारकबाद लेते हैं और नेक ख्वाहिशात और अगले वीएन का एक अच्छा मैसेज लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसा हमारे मुल्क में क्यों होता आ रहा है? OIC के इजलास में 57 मुमालिक इस्लामी सिर्फ जाकर बातें ही करते रहे कि उम्मत मुसलमान की जंग हम लड़ेंगे, हम फलस्तीन के साथ खड़े हैं, जबकि अमेरिका अकेला UN में स्टैंड लेकर कहता रहा कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं। इंडिया कहता रहा हम इसराइल के साथ खड़े हैं और उनको बहरी जहाज पहुंचाता रहा। OIC के इजलास में सिर्फ उम्मत मुसलमान हाथ पे हाथ धरे ही बैठी रही। इसी तरह इसका कंसर्न आज रोडों पे किसी को मजहब की आज़ादी नहीं है इंडिया में, बल्कि उनको टांगों के साथ मारा गया, पीटा गया, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, और लोगों को मारा गया और जुम्मे की नमाज नहीं पढ़ने दी गई। इसी तरह मोहम्मद शमीन के क्रिकेटर थे जिन पर बहुत ज्यादा तनकीद हुई पाकिस्तान की जानब से कि इनको सजदा करने की इजाजत नहीं दी गई ग्राउंड में, मतलब वो सजदा करने लगे तो उन्होंने नहीं किया। उसके बाद उन्होंने वीडियो अपलोड की कि मैं सजदा करना ही नहीं था चाह रहा, मैंने तो वैसे ऐसे किया, मतलब जो उन्होंने स्टेप लिया था मैंने तो यूं ही कर दिया। लेकिन हकीकत यही है कि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन होता है कि आपने ऐसा अमल नहीं करना। लेकिन उम्मत मुस्लिमा अगर यूनाइटेड नेशन के इजलासिस में जाकर इसके ऊपर स्टैंड ले, जैसे कि इमरान खान साहब ने बात की थी, तो बात ज़रूर बन सकती है। लेकिन बात करे तो करे कौन? तो नाजरीन आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।